अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दरख्वास्त के मतलब कि उर्दू ज़बान में दरख्वास्त को लिखने का सही तरीका कौन सा है। व्यूअर्स, स्टूडेंट्स समटाइम्स पेपर को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, दरख्वास्त लिख के आ जाते हैं और वो छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनके बारे में उन्हें इल्म नहीं होता और उनके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं और बाद में वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो व्यूअर्स, आज हम उन गलतियों के बारे में जानेंगे और सही जो दरख्वास्त लिखने का तरीका होता है उसके मतलब भी बात करेंगे। व्यूअर्स, कोई भी दरख्वास्त हो, मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने रखी है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। तो ये आज की एक दरख्वास्त है, आप कोई भी ले सकते हैं, बीमारी की, ज़रूरी काम की, किसी भी तरह की कोई भी दरख्वास्त ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, इनको लिखने का तरीका क्या है। मिसाल के तौर पर आप बोर्ड के पेपर दे रहे हैं और उसमें दरख्वास्त आ जाती है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले व्यूअर्स, हम क्या लिखते हैं कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल लाहौर। अब यहाँ दो तीन बातें हैं छोटी छोटी। बखिदमत जनाब, जब आप दरख्वास्त में जनाब लिख लें उसके बाद आप लिखते हैं प्रिंसिपल, और कुछ स्टूडेंट प्रिंसिपल लिखने के बाद क्या करते हैं, साथ साहब लिख देते हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल या जो भी स्कूल है, और उसके बाद कोमा लगाना लाजमी है, स्टूडेंट ये नहीं लगाते। और शहर के बाद हम क्या लगाते हैं, ख़त्मा। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनाब भी लिख देते हैं और साहब भी लिख देते हैं, और कोमा भी नहीं लगाते और एंड पे या कोमा लगा देते हैं या ख़त्मा लगा देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, गलत। आपने ऐसा नहीं करना। आपने जब जनाब लिख दिया तो फिर आपने साहब नहीं लिखना। अगर आप साहब लिखेंगे तो ये आपकी गलती होगी और आपका एक नंबर चला जाएगा। ठीक है जी, ये इसका पहला पॉइंट। आगे हम आ जाते हैं उन्वान, इसका दूसरा पॉइंट। उन्वान एक नंबर का होता है। इसमें क्या होता है कि उन्वान जब भी लिखते हैं, उन्वान लिखने के बाद हम ये दो नुक्ते लगाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ इस तरीके दो नुक्ते लगा के आगे ये एक लाइन ख़त्मा बना दिया या कॉमा लगा दिया या अकेला ख़त्मा लगा दिया। तो ये सारे तरीके क्या हैं, गलत। आपने क्या करना है, उन्वान लिखना है और उन्वान लिखने के बाद आपने ये दो नुक्ते लगा देने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका एक और नंबर डिडक्ट हो जाएगा। आपने ये निशान लाजमी लगाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि उन्वान क्या है, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। मैंने खूबसूरती के लिए इसके नीचे लिख दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं व्यूअर्स, जनाब आली। अब स्टूडेंट कुछ क्या करते हैं कि जनाब आली को इस तरीके लिखते हैं, जनाब आली। अब देखें, ये खड़ी मदा आली के ऊपर लगा देते हैं, तो जब ये खड़ी मदा लगाएंगे तो ये बन जाएगा जनाब आला, और ये क्या है, गलत। आपने यहाँ खड़ी मदा नहीं लगाना। आपने जस्ट जनाब आली तो जनाब आली ही लिखना है। खड़ी मदा लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। और साथ आपने ये अलामत रुफ़े निदाइया या इस्तेजाबिया भी इसको बोलते हैं, आपने इसको यूज़ करना है। इसके अलावा आप कोई भी कोमा लगाएंगे, ख़त्मा लगाएंगे या किसी तरह का और यहाँ निशान यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, गलत। तो ये आपने नहीं यूज़ करना। आगे हम आ जाते हैं नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून से मुराद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जितने भी चीज़ें लिखते हैं, अपने मामलात बताते हैं, उससे हम नफ्स मज़मून बोलते हैं। व्यूअर्स, नफ्स मज़मून लिखने का तरीका ये है कि आपने इतनी लाइन छोड़नी है, हाफ से हाफ लाइन आपने छोड़नी है। फिर आपने शुरू करना है, गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात नहम का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिदैन की माली हालत इस वक्त बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये सारा आप स्केच लिखते हैं कि मैं पढ़ाई में मेहनती हूँ, जिसका सबूत ये फ़लाँ फ़लाँ, ये सारा आप लिखते हैं। आप एक पैरा आप लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि मेरे घर के माली हालात ख़राब हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला हूँ, मैं तालीम के लिए अखराजात नहीं अदा कर सकता। यहाँ से लेकर एक पैरा उसका ये लिखेंगे। दूसरे पैरे में आप कहेंगे, लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि मेरी माली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए मेरी स्कूल की फ़ीस माफ़ की जाए ताकि मैं आसानी से अपनी तालीम जारी रख सकूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। जब आप दूसरे पैरे में आएँगे तो उसमें आप अपना मेन पॉइंट बयान करेंगे, जो आप दरख्वास्त में बताना चाह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, वो आप लिखेंगे। तो व्यूअर्स, जो नफ्स मज़मून है वो आपको लिखना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एट लीस्ट 10 लाइन्स तो लाजमी होनी चाहिए। 11 हो जाए ठीक है, ना हो तो 10 तो लाजमी होनी चाहिए। तो इसके हमारे पास होते हैं 4 नंबर।
एक हमारा इसका, एक उन्वान का, एक जनाब अली का 3 और 4, ये हमारे हो गए 7। इसको लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, अल अर्ज, ये बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट लिखते हैं अर्ज़े, तो ये अर्ज़े लिखना ये क्या है, गलत है। ये पुराना तरीका है, अब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपने अर्ज़े नहीं लिखना, आपने अल अर्ज लिखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे बतारीख। स्टूडेंट कुछ लिखते हैं तारीख और आगे तारीख लिख देते हैं। यहाँ तारीख नहीं लिखना, बतारीख लिखना है कि फ़लाँ तारीख को ये तारीख। ठीक है जी। आप ये है मिसाल के तौर पर अगस्त 12 2026, आप ये भी तरीका अपना सकते हैं और आप ये भी तरीका अपना सकते हैं अगस्त 12 2026 ईस्वी, ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। और जब आप कुछ स्टूडेंट ये लगाते हैं सन के नीचे सना इसे बोलते हैं, ये भी ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अब जिस लाइन पे आपने तारीख लिखी है उसी लाइन पे आपने लिखना है आपका ताबिया फरमान, बस आपका ताबिया फरमान। आगे आपने शागिर्द ने लिखना ना, तालिब इल्म लिखना, कुछ में लिखना, क्योंकि जब प्रिंसिपल के पास दरख्वास्त जाती है तो ज़ाहिर सी बात उसे पता ही होता है कि ये मेरे स्टूडेंट ने, तालिब इल्म ने भेजी है। तो आपने जस्ट यही लिखना है कि आपका ताबिया फरमान। आगे अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं, अलिफ छोटी ये बड़ी ये भी लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारे 7 नंबर ऊपर हो गए थे। 1 नंबर इन दोनों का होता है 7 और 1 8, एक इसका 9 और एक हमारे पास तारीख का 10। तो ये टोटल हमारे 10 मार्क्स हो जाते हैं। तो व्यूअर्स ये 10 मार्क्स आपको उसी सूरत में मिलेंगे जब आप सही सही पैटर्न, सही सही तरीका फॉलो करेंगे। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो आपके नज़दीक जो दरख्वास्त वो ठीक है, लेकिन एग्ज़ामिनर के नज़दीक वो दरख्वास्त गलत है। तो व्यूअर्स अगर आपको इस वीडियो में किसी पॉइंट की समझ ना आई हो या किसी और पॉइंट पे आप वजाहत लेना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मज़ीद वजाहत ले सकते हैं। शुक्रिया।